लखीसराय स्टेशन के उत्तरी भाग के दुकानों पर चिपकाया गया नोटिस। दुकान मालिक ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी अहम जानकारी। लखीसराय स्टेशन के उत्तरी भाग में बने दुकानों पर रेल प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपकाया गया, जिस पर दुकान मालिक ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी। इस संबंध में दुकान मालिक विश्वनाथ कुमार गुप्ता ने बताया कि रेल प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपकाया गया, जबकि इस जमीन का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय पटना में 26/10/2016 से दुकान को डेमोलिश करने पर रोक लगाते हुए आदेशित किया गया। उच्च न्यायालय पटना के द्वारा स्टे ऑर्डर पारित रहने के बावजूद भी रेल प्रशासन के द्वारा दिनांक 17/7/2025 को मेरी दुकान को डेमोलिश करने का नोटिस चिपकाया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है। तो इस संबंध में दुकान मालिक क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। के प्रसाद गुप्ता, स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का लड़का हूँ। मेरा पूर्वजों से यहाँ ज़मीन जो है परमानेंट सेटलमेंट है। इसके पूर्व हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आई थी, उसमें लिखा है द नेचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इट हैज नॉट लीज वाज ए परमानेंट सेटलमेंट डोंट बी डिमोलिश। इससे पहले भी तोड़ने की आदेश आया था, जिसमें यह हाईकोर्ट से ऑर्डर है। ऑर्डर एबुल बेंच BL यादव और SN झा। अभी इसके बाद भी हमको नोटिस साटते गए, हम आगे बढ़ते गए। 2016 में केस नंबर हाईकोर्ट में है 17/4/92/2016 से लंबित है। यहाँ जो साटा गया है कि आपका दुकान तोड़ दिया जाएगा, ना तो यहाँ का किसी मजिस्ट्रेट का या कोई पदाधिकारी का सिग्नेचर तक नहीं है। या तो भ्रम किया जाता है या इस तरीके का व्यवहार अगर है तो हाईकोर्ट का आदेश का ये नहीं मानते। इससे साफ जाहिर है इनके ऊपर कंडम ऑफ कोर्ट किया जाएगा, तब ये समझेंगे। मैं रानी प्रसाद गुप्ता बोल रहा हूँ। चली जाएगी, मेरे बाल बच्चा रोड पर आ जाएंगे। देखिए, लखीसराय जिले के शहीद द्वार गेट के समीप मेरा पूर्वजों का दुकान है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो मामला लंबित रहने के बावजूद भी मेरा पुश्तैनी दुकान पर रेल प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपका कर उसे डिमोलिश करने का धमकी देने के संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं विश्वनाथ कुमार गुप्ता, स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार गुप्ता, साकिन पुरानी बाजार, लखीसराय शहीद द्वार गेट के नज़दीक थाना लखीसराय जिला का निवासी हूं, जिसका मौजा मथार खगोर लखीसराय रेलवे जंक्शन के नज़दीक प्लॉट संख्या 504 पर 1504 स्क्वायर फीट में मेरा पुश्तैनी दुकान 1880 से बना हुआ है। इसके संबंध में मेरे और रेल प्रशासन के बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC केस संख्या 17/492/2016 लंबित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना में दिनांक 26/10/2016 से दुकान को डिमोलिश करने पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने आदेशित किया है। उच्च न्यायालय पटना के द्वारा स्टे ऑर्डर पारित करने के बावजूद भी रेल प्रशासन के द्वारा 17/7/2025 को मेरे दुकान को डेमोलिश करने का नोटिस चिपकाया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। विदित हो कि रेलवे प्रशासन के अधिवक्ता के द्वारा इस केस का पैरवी भी किया जा रहा है, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, जिसके लिए अवमानना आवेदन भी माननीय उच्च न्यायालय में मैंने डाला है। लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा मुझे तंग और तबाह किया जा रहा है, जबकि रेलवे प्रशासन को माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश की कॉपी भी IOW एवं ANQ और RPF इंस्पेक्टर को भी पूर्व में भी दिया जा चुका है, जिसके बावजूद भी रेल प्रशासन के द्वारा मुझे तंग किया जा रहा है। बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में रेल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसका अभी तक मामला लंबित है, जबकि 16 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट में रेलवे के अधिवक्ता के द्वारा बहस भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, जिसके बावजूद भी रेल प्रशासन मुझे तंग कर रही है और मेरे दुकान के पीछे एक नोटिस चिपका दिया गया है कि 24 तारीख तक इस दुकान को खाली कर दें, रेल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये अतिक्रमण कब है? रेल प्रशासन बार बार कहती है कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण है। ये रेल प्रशासन को ये पहले ये पता होना चाहिए कि रेलवे की अगर ये जमीन है और उस पर अगर हम कब्जा किए रहे
तब जाके अतिक्रमण होता है। लेकिन जब ये मेरी संपत्ति है, मेरा प्लॉट संख्या 504 है और इसमें 1504 स्क्वायर फीट मेरी जमीन है, तो मैंने अतिक्रमण कहाँ किया? पहले रेल प्रशासन ये बात बताए। नोटिस में तो मोहर वगैरह भी नहीं है, तो और नोटिस में ना मोहर है ना कुछ है, फिर भी मैं न्यायालय पर भरोसा रखता हूं, विश्वास रखता हूं। न्यायालय जो भी आदेश करेगी उसका हम हमेशा पालन करेंगे। तो अगर इस ढंग का नोटिस चिपकाया जा रहा है तो आप इसके विरुद्ध भी तो न्यायालय जाएंगे? हाँ, फिर न्यायालय में जाऊंगा, लेकिन इस तरीके से रेल प्रशासन के द्वारा जो मुझे तंग किया जा रहा है ये बहुत ही गैर कानूनी है और न्याय उचित नहीं है। धन्यवाद।